नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है, कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है, अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है। करेक्ट? कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। 4 तरीके हैं। सबसे पहले, नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंप दी है। इस डाटा में बॉन्ड के लिए सभी महत्वपूर्ण सीरियल नंबर शामिल हैं, जो प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के साथ दानदाताओं का मिलान करने में मदद करेंगे। एसबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन का हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे के एक बिंदु में लिखा है कि सम्मानपूर्वक ये प्रस्तुत किया जाता है कि एसबीआई ने अब सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है और कोई भी विवरण खाता संख्या और केवाईसी विवरण के अलावा प्रकटीकरण से रोका नहीं गया है। बैंक द्वारा दिए गए विवरण को जल्द ही चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की उम्मीद है। एसबीआई ने इससे पहले चुनाव आयोग को 2 सूचियां दी थी, जिन्हें चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर जारी किया था। पहले में दानदाताओं के नाम, बॉन्ड के मूल्य वर्ग और उन्हें खरीद जाने की तारीख थी। दूसरे में राजनीतिक दलों के नाम के साथ साथ बॉन्ड के मूल्य और उन्हें भुनाए जाने की तारीखें भी थी, लेकिन यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड के बिना सूचियों को जोड़ने और ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि किस दानकर्ता ने किस पार्टी को पैसा दिया था। अल्फान्यूमेरिक कोड को केवल यूवी प्रकाश का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि वो 21 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से जुड़े सीरियल नंबर समेत सभी विवरण का खुलासा करे और इस आशय का एक हलफनामा दाखिल करे। यह निर्देश बैंक द्वारा प्रदान किए गए अधूरे डाटा के खिलाफ एक याचिका के जवाब में आया था, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। एसबीआई का रवैया ऐसा लगता है कि आप हमें बताएं कि क्या खुलासा करना है, हम खुलासा करेंगे। ये उचित नहीं लगता जब हम सभी विवरण कहें। इसमें सभी कल्पनीय डाटा शामिल है, सभी विवरण सामने आने चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं हम कि कुछ भी इस मामले में दबाया नहीं गया है। गुरुवार को दिए गए अपने हलफनामे में लिखा है, जिसमें एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का नाम है। बैंक ने कहा है ये दोहराने का योग्य है कि एसबीआई अब जानकारी का खुलासा कर रही है। जो दिखाया गया है, बॉन्ड के क्रेता का नाम, बॉन्ड का मूल्य वर्ग और विशिष्ट संख्या, उस पक्ष का नाम जिसने बॉन्ड भुनाया है, राजनीतिक दल के बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक, भुनाए गए बॉन्ड का मूल्य वर्ग और संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी कहा था कि वो एसबीआई से ब्यौरा मिलने के बाद उसे अपलोड करे और गुरुवार को ऐसा होने की संभावना है। 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग के इस नए खुलासे से ये भी पता चलता है कि केंद्र सरकार ने साल 2018 कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को समाप्त हो चुके बॉन्डों को भुनाने की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड नियमों को तोड़ने के लिए तीव्र गति से मंजूरी दी है। दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के नेतृत्व वाली केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक को 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड को भुनाने के लिए बैंक में आए थे। कमोडोर लोकेश बात्रा द्वारा प्राप्त आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने 2019 में रिपोर्ट दी थी कि एसबीआई ने एक अज्ञात राजनीतिक दल को 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाने की अनुमति दी। भले ही ये कानूनी रूप से अनिवार्य 15 दिन के 2 दिन बाद आया हो, लेकिन बॉन्ड भुनाने की दिन की अवधि तब समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देखकर लग रहा है कि अब वो काफ़ी एक्शन में है और एक के बाद एक उलझे हुए मामले में अपना फैसला सुना रही है। ये सुनिश्चित करने के लिए जनता का कानून पर भरोसा बना रहे। आज
जमा किए गए पूर्ण दस्तावेजों के बाद ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस किस पार्टी को किस किस से कितना चंदा मिला है और आने वाले दिनों में कोई भी नाम सामने आने वाले हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी के लिए अभी तक बस इतना ही, और इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए ए न्यूज़ पर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।